सज्जे खब्बे वेखदियां हार तलाश करदियां वक्त जरा दयादा हो गया। हार ते मैनू लभ गया, मैं वापस आईया, लेकिन मेरे आम तो पहला काफिला रवाना हो चुका है। उन्हें डोली नू चुकिया है, उन्होंने पता नहीं लगा कि मैं विच मौजूद हाँ कि नहीं। सवारी ते रखिया, सवारी रवाना हो गई, सारा काफिला रवाना हो गया है। अम्मा फरमादियां ने उत्थे बंदा ही कोई नहीं, इंसान ही कोई नहीं। मैं सोचिया हुण मैनू की करना चाहिए है। चलो मैं ऐसे जगह ते बैठ जानी हाँ जिहड़ी मेरी जगह ते मेरा मुकाम है। जदों नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम नू मेरी अदम मौजूदगी दा पता लगेगा, नबी पाक किसी नू भेजणगे ते चलो मैं उस जगह ते मिल जावांगी। अम्मा फरमादियां ने मैं उस जगह ते बैठ गईयां। हजरत सफवान बिन मुअत्तर रज़ी अल्लाह तआला जिहड़े काफिले दे पीछे पीछे आंदे ने, बैठियां बैठियां मेरी अख लग गई ते मैं सो गईयां, मैनू नींद आ गई है। हजरत सफवान बिन मुअत्तर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आए ने, उन्हें वेख्या कोई इंसान मौजूद है। वो जदों करीब पहुंचे उन्हें मैनू वेख लिया। पर्दे दा हुक्म नाज़िल होने तो पहला उन्हें मैंने वेख्या सी, वो पहचान गए थे साडी मां आयशा है रज़ियल्लाहु तआला अन्हा। उन्हें ज़बान चो पढ़ना शुरू कर दिता, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। उन्हां दी आवाज़ सुन के मेरी अख खुल गई। मैं जल्दी जल्दी अपने दामन नू समेटिया, चादर अपने बदन उत्ते कीती। उन्हें मेरे को लिया के सवारी नू बिठाया। अम्मा फरमादियां ने मैं सवारी उत्ते सवार हो गई। अल्लाह दी कसम है इस तो इलावा कोई जुमला ना उन्हें अपनी जुबान विचों बोलिया, ना मैं कोई गल अपनी जुबान विचों कीती। सफर शुरू हो गया। उन्हें सवारी नू जरा तेज दौड़ाया, हत्ता कि मदीने दे करीब दोपहर दे वक्त असी नबी पाक अलैहिस्सलाम दे काफिले दे नाल जा मिले हाँ। बस मामला इन्ना कुछ है, लेकिन मुनाफिकीन ने प्रोपगंडा शुरू कर दिता है। और प्रोपगंडा सेक्रेटरी सारियां दा बड़ा सरगना प्रोपगंडा सेक्रेटरी अब्दुल्ला बिन उबई बिन सलूल। हर इलाके अंदर हर जगह ते कदा कोई ना कोई प्रोपगंडा सेक्रेटरी हुंदा है। दुआ करो अल्लाह प्रोपगंडा सेक्रेटरी दे प्रोपगंडे तो मैनू तानू बचा के रखे। अल्लाह अल्लाह तवज्जो करना दरा। इन्हें पूरे मदीने दे अंदर प्रोपगंडा शुरू कर दिता है। अम्मा फरमादियां ने मैं आप दे नाल बीमार हो गया, मैनू बुखार हो गया, महीना भर मैं बुखार अंदर पई रही। लेकिन मदीने अंदर तरह तरह दियां गल्लां फैल गईयां। मदीना होने दे करीब आसमान तो वही दाना भी बंद हो चुके है। अम्मा फरमादियां ने हजरत मिस्ताह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु दी वालिदा मेरे नाल निकलियां ने सी दूर गईयां। शाम दे टाइम जदों वापस आईयां वा ते ओदा पांव अलजे अपनी चादर दे अंदर। ओ कहंदी है ताइसा मिस्ताह, मैं आखा इंज दी गल ना कर। ओ बदरी सहाबी ने ओ चुप कर गईयां। फिर दोबारा उन्हां दा पांव अपनी चादर अंदर उलझिया। ओ फिर कहंदियां ने ताइसा मिस्ताह, मैं फिर उन्होंने डांटिया, फिर वो चुप कर गईयां। तीसरी दफा दोबारा फिर उन्होंने दामन अंदर उन्होंने पांव उलझिया। उन्हें फिर आख्या ताइसा मिस्ताह, मैं फिर डांटना शुरू कर दिता। अगों में मिस्ताह मैनू कहदियां ने इंज लगदा है आयशा तू बड़ी भोली जी औरत है, तेनू किसी गल दा पता कोई नहीं। अम्मा फरमादियां ने गल केड़ी है जरा मैनू भी ते दसना। आयशा मदीने दे अंदर पता नहीं केड़ियां केड़ियां गल्लां तेरे बारे होंदियां फिरदियां ने। ओ तू ते जनाब हज़रत सफवान बिन मुअत्तल जेड़े बाद अंदर आए हो, बस उस वाक़े तो मुनाफिकीन ने बड़ियां बड़ियां गल्लां कीतियां ने। और उन्हां दे प्रोपगंडे दा शिकार मिस्ता भी हो चुके है। अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान दावा। अम्मा फरमादियां ने मैं उम्मे मिस्ता नू पूछया इन्हां गल्लां दा नबी पाक नू पता है कि नहीं पता। उन्हें आख्या नबी पाक नू भी पता है, सारे सहाबा नू पता है, हत्ता कि तेरे वालिद अबू बकर नू भी पता है। अम्मा फरमादियां ने मेरे पैरां थल्लों जमीन निकल गई है, मेरा बुखार और तेज हो गया है। मैं घर पहुंचिया तो मैनू सर्दी दा बड़ा तेज बुखार चढ़ गया है, जिसम कपकपी तारी हो गई है, बड़ा शदीद बुखार मेरे ते आ गया है। अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान दावा। मैं नबी पाक अलैहिस्सलाम दी उल्फत वेखनिया, पहले बारी उल्फत अल्लाह दे पैगंबर दी नहीं रह गई। नबी पाक अलैहिस्सलाम आए, आपने सलाम आखिया, मैं सलाम दा जवाब दिता। आप फरमाते ने कई फातीकम, आयशा तुम्हारा क्या हाल है। मैं आखा महबूब मैं अपने वालिदैन दे घर जाना चाहनी हाँ। नबी पाक ने एक बच्चे नू मेरे नाल भेजिया, मैं अपने वालिदैन दे घर चली गई। साडे घर दे दो हिस्से ने, एक निचली मंजिल एक उपर वाली मंजिल।
निचली वाली मंजिल विच मेरी वालदा बैठियां ने, ऊपर वाले बाला खाने दे अंदर हजरत सिद्दीक अकबर कुरान पाक दी तिलावत पे फरमाते ने। अम्मा फरमातियां ने मैं अपने घर दाखिल होई हां, मेरी अम्मी ने मेरा इस्तकबाल कीता है ते मैं अपनी अम्मी दे गले लग के रो पई हां ते जदों मेरे रोण दियां आवाज़ां उच्चियां होईयां ने हजरत सिद्दीक अकबर तक आवाज़ गई है। जनाब सिद्दीक अकबर भी नीचे उतर आए ने, फरमाते ने बेटा आयशा रोंदी का तो पई है, बाबा मदीने विच जो गल्लां मेरे बारे पईयां हुंदियां ने मैनूं हुण पता लगा है, उन्हां गल्लां दी वजह ते मेरियां अखां चों आंसू पे निकलदे ने। ते जनाब दे सिद्दीक ने की आखिया सुनो सियाल कोटियो, घर किवें वसाए जांदे ने धीआं दे, घर किवें वसाए जांदे ने बेटियां दे, आओ पुछो जनाब सिद्दीक कोलों। सैयदना हज़रत सिद्दीक अकबर फरमाते ने लिखिया सहीह बुखारी किताब तफसीर अंदर, नी मेरी बेटियां आयशा मैं तेनू अल्लाह दी कसम चुक के कहना वा इन्हां पैरां तो वापस चली जा, अपने खामद मुहम्मद रसूलुल्लाह दे घर चली जा, साडे घर नहीं रुकना। अम्मा फरमादियां ने मैं उन्हां पैरां तो वापस मुड़ गईयां, मैं उन्हां पैरां तो वापस नबी पाक अलैहिस्सलाम दे घर चली गईयां। इस दौरान नबी पाक ने मस्जिद नबी अंदर खुतबा भी दिता है, फरमाया मेरे आले बैत के बारे में लोग मुझे तकलीफें पहुंचाना शुरू कर दी है कोई तुहाडे विच मैनूं मशवरा देने वाला हज़रत अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह खुदा ने मशवरा दिता है, जनाब ज़ैद ने मशवरा दिता है, नबी पाक ने जनाब आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा दी खादमा सैयदा बरीरा कोलों भी कुछ बातां पुछियां ने। अम्मा फरमादियां ने जदों मैं वापस अपने घर आई हां ते नबी पाक मेरे हुजरे विच ही बैठे हुए ने। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम मैं हुजरे विच दाखिल होई, नबी पाक मस्जिद नबी अंदर तशरीफ लै गए। ए नबी पाक दा अंदाज मेरे ते इन्ना भारा गुजरिया कि मेरियां अखां आंसू रुकण दा नाम नहीं लेंदे। सारा दिन मैं रोंदियां गुजारिया, सारी रात मैं रोंदियां गुजारी। सुबह दे टाइम मेरी अम्मी भी आ गई, मेरे अबू भी मेरे घर अंदर आ गए, सारा दिन मेरे कोल रहे ने। नमाज असर भी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पढ़ी है, असर तो बाद नबी पाक अलैहिस्सलाम आए ने। एक पास मेरी अम्मी ने मैनू सहारा दिता है, एक पास मेरे बाबा अबू बकर ने मैनू सहारा दिता है। मैं बैठी हुई हां, नबी पाक मेरे सामने आके बैठ गए ने। नबी पाक ने खुतबा पढ़िया है, खुतबा पढ़न तो बाद नबी पाक ने फरमाया ऐशा इंसान गलतियां दा पुतला है, बंदे कोलों गुनाह हो जाते ने, लेकिन जदों बंदा तौबा करदा है ते अल्लाह पाक भी अपने बंदे बार रुजू कर लेंदे ने। आयशा कुछ दा मामला है ते अल्लाह पाक कोलों माफी मंगनी चाहिदी है। अम्मा फरमादियां ने ओ मेरी अखां दे आंसू जेड़े कईयां दिनां तो थम नहीं रहे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी जुबान च जुमले निकले, मेरी अखां दे आंसू थम गए, मेरियां सिसकियां रुक गईयां। मैं अपने अब्दू नूं आखिया बाबा मेरी तरफों नबी पाक नूं जवाब देओ ना। हज़रत सिद्दीक फरमाते ने आयशा मेरे विच जुर्रत नहीं नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम नाल गल करन दी। मैं अपनी अम्मी नूं आखिया है मां जी आखिया मैं नहीं गल कर सकदी। अम्मा फरमादियां ने फिर मैं खुद नबी पाक अलैहिस्सलाम नूं जवाब दिता है, मैं खुद गल कीती है। इत्थे भी पता लगा है झगड़ा मियां बीवी दा हुंदा है। इधर सानू कई फोन आते ने ए जनाब जी मैं रुस के आ गई हुण मैं जाना चाहनी हाँ, मेरी अम्मी कहती है मैं तेन जान नहीं देना। लो जी मैं अपनी बीवी नाल नाराज हो गई हुण मैं सुलह करना चाहना, मेरा अब्बा कहता मेरा नक नहीं रहिंदा मैं तेन सुलह नहीं करन देनी। ओए कमलियो जिन्ना घर बसाना है जे ओ राजी ने ते तुहानू कादी तकलीफ है, तुहानू कादा मसला है, घर कैसे बसते हैं ये भी आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की सीरत से सबक लेके जाओ। अल्लाह अल्लाह तवज्जो करना कदरात तेजी वकार। अम्मा फरमादियां ने कि मेरी उम्र कम, दूसरा मैनू कुरान पाक दियां कोई आयतां नहीं आंदियां, तीसरा मेरे ते लगा जिहड़ा इल्जाम ओदा मेरे ते जनाब बोझ, चौथे नंबर ते गल किसी आम बंदे नाल नहीं करनी, गल करनी है मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाल। अम्मा फरमादियां ने मेरे ते इतना प्रेशर आया, मैं गल शुरू की, मैं आखा महबूब अगर मैं ये गल कह देवां कि मैं जिदा कोई काम नहीं कीता और अल्लाह जानता है मैं कोई इंजदा काम नहीं कीता, तुसी मेरी गल दा यकीन नहीं करना। ते जे मैं ये कह देवां कि मैं ये काम कीता है हालांकि मैं इंजदा कोई काम नहीं कीता, फिर तुसी मेरी गल दा यकीन कर लोगे। क्योंकि पूरे मदीने अंदर प्रोपगंडा जो चलदा पिया है, ऐ मेरे महबूब मेरी मिसाल ते सैयदना
حضرت یوسف علیہ السلام دے والد والی بن گئی ہے فرماندیاں نے جلدی وچ مینوں جناب یعقوب دا نام بھی نہ آیا میں بڑا اپنے ذہن تے دباؤ پایا لیکن جناب یعقوب دا نام میری زبان تے نہ آیا تے میں آکھیا میری مثال انج ہے جویں حضرت یوسف علیہ السلام دے والد دی مثال ہے تے میں وہی کہنی ہاں جو جناب یوسف دے والد نے آکھیا ہے فصبر جمیل فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون میں اپنے اللہ کو مدد طلب کرنی ہوں میں اپنے خالق دی بارگاہ دے اندر اپنا کیس رکھنی ہوں اما فرماندی نکل کر کے میں لیٹ گئی ہوں حالت میری بڑی عجیب ہے اکھاں چوں ہنجو پھر نکلنے شروع ہو گئے ادھر میں لیٹ گئی ہوں ادھروں نبی پاک علیہ السلام تے وحی دی کیفیت دا ضرور ہو گیا ہے آپ دی پیشانی تے پسینے دے قطرات ڈبکن لگ پے یہ وحی کی علامت ہے موسم سردی کا ہوتا یا موسم گرمی کا آپ پر جب وحی اترتی آپ کی پیشانی پر پسینہ آتا اما فرماتیاں نے میرے نبی پاک علیہ السلام دے متھے دے پسینہ اتریا میں دل وچ سوچیا عائشہ اللہ پاک نو تیرے تے رحم آ گیا ہے اللہ پاک نو تیرے تے ترس آ گیا ہے اللہ پاک نے تیریاں ہچکیاں تے سسکیاں تے آواں سن لیاں نے لیکن اما فرماندیاں نے میں دل وچ گل سوچ دی پئی ساں یا تے جبریل آن گے جبریل آ کے نبی پاک نو دس دین گے کہ عائشہ دا بری ہے عائشہ نے کوئی جناب دے اندر برائی کوئی نہیں یا نبی پاک نو خواب آئے گا خواب اندر اللہ دے پیغمبر نو میری برات دکھا دیتی جائے گی اما فرماندیاں نے میں تے کدی وہم و گمان بھی نہیں کیتا کہ میرے بارے اللہ پاک انج دی برات نازل فرمان گے جو قیامت تک تلاوت کیتی جائے گی جنیاں تک قیامت تک پڑھی جان گیاں ادھر بھائی دی کیفیت ختم ہوئی آپ نے اپنے چہرے تو پسینے نو صاف کیتا آپ دے چہرے مسکراہٹ آ گئی محمد نے عائشہ اللہ پاک تے نال میرے زبان تے قرآن دی آیاتاں جاری ہو گئیاں آیا ان الذین بالإفك عصبة منكم لا تحسبوا شرا لكم بل هو خير لكم لكل ما اكتسب من الإثم والذي كبره منه له عذاب عظيم شادب دامن پاکے سبحانک ہذا بہتان نظیم جوانی چڑھن تو بعد میری ماں نے پہلی نظر پائیے تھے اپنے محبوب محمد تھے پائیے سبحانک ہذا بہتان نظیم اے پھلا تے ڈگن والی شبنم ایڈی پوتر نہیں جڑی میری ماں عائشہ زندگی پوتر ہے سبحانک ہذا بہتان ماں عائشہ کردار سبحانک ہذا بہتان نظیم جڑا آپ دا رب میرے پیغمبر دے رخسار تے مکھی دا بیٹھنا گوارا نہیں کردا اور میرے نبی دے بستر تے کسے بری عورت نے بھی گوارا نہیں کرے گا سبحانک ہذا بہتان نظیم اللہ اللہ میں اگر اللہ پاک نے فرمایا ہے ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا والآخرہ 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 تم میری ماں عائشہ پر تبرہ کرتے ہو میں پڑھتا ہوں لعنوا فی الدنیا والآخرہ تم میری ماں عائشہ کی تنقیص کرتے ہو میں پڑھتا ہوں لعنوا فی الدنیا والآخرہ تم میری ماں عائشہ کے بارے میں زبان درازی کرتے ہو میں پڑھتا ہوں لعنوا فی الدنیا والآخرہ اور تم تاریخ کی اوراق
पढ़ कर सुनाते हो, मैं कुरान सुनाता हूँ। लइनु फि दुनिया वल आखिरा, और तुम जहलम से आने वाली आवाज पर एतमाद करते हो, मैं अर्श पर आने वाली आवाज पर एतमाद करता हूँ। लइनु फि दुनिया वल आखिरा, और तुम इसहाक जाल वाला कहते हो, मैं रब्बे जुल जलाल का कुरान कहता हूँ। लइनु फि दुनिया वल आखिरा, और तुम्हारा जाल भी खत्म हो जाएगा, तुम्हारी जहलम की आवाज खत्म हो जाएगी, तुम्हारे तारीख के सफे खत्म हो जाएंगे, तुम्हारे ताने खत्म हो जाएंगे, तुम्हारी तनकीसें खत्म हो जाएंगी। कुरान कयामत की दीवारों तक चमकता रहेगा। लइनु फि दुनिया वल आखिरा, सियालकोट की हर मस्जिद में रमजान के महीने में कारी कुरान पढ़ेगा, हर मस्जिद से आवाज आएगी लइनु फि दुनिया वल आखिरा। कयामत का दिन होगा, अल्लाह मेरे परवरदिगार कारी कुरान को फरमाएंगे, इकरा फरतकी वरत्तिल कमा कुंत तुरत्तिलु फि दुनिया। ऐ कारी मुझे कुरान पढ़ के सुना। कारी रब की जन्नत में कुरान पढ़ेगा, पहला पारा, दूसरा, तीसरा, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 12वां, 17वां, 18वां पारा पढ़ेगा, सूरह नूर पे आएगा और कारी कुरान रब की जन्नत में कहेगा लइनु फि दुनिया वल आखिरा। कयामत की दीवारों तक जो मेरी मां आयशा पर बहतान बाजी करते हैं उन पर लानत बरसती रहेगी, हत्ता के जन्नत में भी जब मां आयशा सिद्दीका का तज़किरा होगा तो तब भी जहन्नम में मां आयशा की तनकीस करने वालों पर लानत बेशुमार होती रहेगी।